पटना के गंगा घाट से गाँव के पोखरों तक, दिल्ली के यमुना तट से मुंबई के जुहू बीच तक, भोपाल के ताल से लेकर लुधियाना की लहरों तक यदि छठ माई के गीत गूंज रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ बिहार पहुँच गया है, इसलिए कि छठ मात्र बिहार की धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, यह प्रतीक आम भारतीय की जीवन का, उसकी जीवन दृष्टि का, जिससे शायद किसी के लिए भी असहमति की गुंजाइश नहीं बनती। छठ मात्र एक ऐसा उत्सव है जिसमें आम भारतीय की जीवन के संपूर्णता में अभिव्यक्ति मिलती है। रहन सहन, खान पान, क्राफ्ट, चित्रकला, संगीत, जीवन के जो भी रंग आप सोच सकते हैं, छठ में उसकी अहम भूमिका होती है। छठ में संपूर्ण बिहार को अभिव्यक्ति मिलती है, किसी जाति धर्म को नहीं। यह इसलिए कहा जाता है कि इस लोकोत्सव में सबों की समान भागीदारी होती है। एक समुदाय से सूप आते हैं तो दूसरे से मिट्टी के बर्तन, कहीं से मिट्टी के चूल्हे आते हैं तो मौसमी फलों की आपूर्ति अमूमन मुस्लिमों द्वारा ही की जाती है। कद्दू से लेकर रुई के लाल अरते तक, सूप से लेकर कपूर तक, गुड़ से लेकर सिंदूर तक, छठ व्रत में शायद 100 से भी अधिक सामग्रियों की आपूर्ति होती है, जिसमें कोई लाख कोशिश कर ले बगैर सामाजिक सहभागिता के उपलब्ध करना संभव नहीं। सब कुछ चाहे आप खरीद लें, पर आम के दातुन के लिए आप पड़ोस के यहाँ दरवाजे खटखटाने जाते हैं। छठ की महत्व ही यही है। यह हमारे एक की श्रद्धा या समृद्धि से पूर्ति नहीं होती, सामूहिकता में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। जहाँ समूह ही पंडित है और समूह ही जजमान, जहाँ पूजन विधि कोई पंडित तय नहीं करता, हम तय करते हैं। यह शायद ऐसा पर्व है जिसे मनाने के लिए न तो किसी मंदिर की जरूरत होती है और न ही किसी पंडित की। यह सीधे ईश्वर और आस्था के बीच सीधे संवाद का है। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं, बस हमारी श्रद्धा और आराध्य की है। आश्चर्य नहीं, छठ में किसी अमूर्त शक्ति की आराधना नहीं करते, आराधना करते हैं अपने जीवन दायिनी की, चाहे वो गंगा के रूप में जल की हो या सूर्य की या फल के रूप में वनस्पतियों। यह वास्तव में अपने जीवन दायिनी के प्रति सामूहिक कृतज्ञता ज्ञापन करता है। दीपावली, दशहरा की तरह किसी की हार या किसी की जीत का पर्व नहीं, अपनी परंपरा के अनुरूप अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की शुरुआत अस्त्याचलगामी सूर्य के साथ की जाती है। भारतीय जीवन में अपने पूर्वजों को सम्मान देने का प्रतीक है। दूसरे दिन उगते सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पर्व के अवसर पर सूर्य की आराधना क्यों की जाती है, इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। महत्वपूर्ण वह नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सूर्य, हमारी नदियाँ, हमारे पर्यावरण की सम्मान देने के प्रति सचेत करता है। शायद इसलिए इस पर्व में प्लास्टिक जैसे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले वस्तु का उपयोग वर्जित माना जाता है, जबकि पूजन सामग्री भी पर्यावरण अनुकूल सूखी लकड़ियों और गोईठे पर ही पकाने की परंपरा है। छठ पर्व की सरलता इसी से समझी जाती है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से, या यूँ कह सकते हैं कद्दू भात से होती है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जिसमें रोटी और गुड़ से बने खीर प्रसाद के रूप में खाई जाती है, और भगवान को भेंट स्वरूप घर में बने पकवान, अतिरिक्त पानी वाले सिंघारे और ईख जैसे सामान्य फल ही नहीं, सुथनी जैसे सर्वहारा माने जाने वाले उत्पाद भी रखे जाते हैं।
बदन पर सिर्फ सूती की धोती, जिसे पहनकर कमर भर पानी में आप खड़े हो सकते हैं। वाकई अद्भुत है यह पर्व। शायद इसलिए सूर्य को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस अवसर को राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। सुखद है, समय के साथ जहां हर एक परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है या बाजार के आतंक से प्रभावित होती जा रही है, तमाम झंझावातों के बावजूद छठ की परंपरा और पवित्रता अनछूम बनी हुई है। विश्वास है जब तक जीवन है, सूर्य है, यही अनछुमन कायम है।